अरे बहू जी। मम्मी जी, मैंने आटा गूंथ दिया है, किचन में रखाया हुआ है, जाके तुम रोटी सेक देना, ठीक है? 5 मिनट क्या, बैठ जाओ। लगता है सासू जी के सीने में सांप लौट जाता है। ससुराल में तो टाइम ही लगता है। ऐसे लगता है मेरा मेरा जीवन ही रोटियों बनाने के लिए हुआ है। सुबह रोटी, शाम रोटी, रात में रोटी, दिन भर रोटी ही रोटी। तो लग रहा है कि रोटी बना बना के मैं मोटी ना हो जाऊं। 2 मिनट क्या, बात कर लो फोन से। फोन से बात नहीं कर सकते। रोटी दे दो। सुबह सुबह 40 रोटी, शाम में 40 रोटी, दोपहर में 40 रोटी। मैं तो मर जाऊंगी। बनाते बनाते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब बैठ के थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ। हाँ, अरे यार, कैसी है तू? अच्छी है। कहाँ रहती है आजकल? अरे बहुत देर से मैं तेरे को फोन लगाना चाह रही थी, पता है? तेरा मिस कॉल देखी ना, तब से मैं सोच रही थी कि तेरे पास मिस कॉल। गोलमाल मिस कॉल है नहीं, भाई, किसका है सब किसका है सोच रही थी, गोलमाल लेकिन है। फिर समझ में आया ये दीपाली है। तो मैं चलो सोची, चलो बहुत दिनों से इससे बात नहीं हो पाई है, चलो लगाती हूँ ऐसे करके। हाँ, तू मोटी गोलमाल हो गई है होगी भाई, ना? हाँ, सब मोटी हो गई गोलमाल होगी। है। हाँ हाँ, मैं तो एकदम स्लिम हूँ भाई, एकदम हीरो फिगर। हाँ। सही में। वीडियो कॉल करना ना, तो देखना ना, तो वीडियो कॉल कर लेना किसी दिन। हाँ। अरे चुप चुप चुप, मेरी सास आ गई। अरे बहू जी। मम्मी जी, रोटियां बना दी तुमने? बना दी है रोटी, रोटियां मैंने बना दी जी। बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं जिसे मैंने धो दिया है। बस तुम्हें उसे सुखाना है, बाहर में जाके सुखाना। ठीक है। अरे जीरा हराम कर दिए, कभी 2 मिनट बैठने ही नहीं देते हैं। थोड़ा सा काम करके आओ, उसके बाद फिर ये काम कर देना, वो काम कर देना, ये काम कर देना, वो काम कर देना। जीना हराम हो गया है एकदम। मतलब ना तो शाबाश किसी से बेटा। बात कर सकते हैं फोन से, ना तो खाना ही खा के बैठ सकते हैं। मतलब थोड़ा देर बाद ये कर देना, थोड़ा देर के बाद वो कर देना। अरे यार क्या कर देना, दिन भर से मैं चलते ही रहूं, फिरते ही रहूं। मैं क्या रोबोट हूँ? बहू लाने के बजाय रोबोट ही ले आना था ना। हे भगवान, इतने सारे कपड़े भी फैले हुए हैं, इसको भी मेरे को ही समेटना है। अब जाके मैं बैठूंगी बाबा। दिन भर ना मैं परेशान है यार एकदम। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। ये तुम्हारे कुछ कपड़े बाहर सूख रहे थे, उसे मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं, रख दो अपने अलमारी में। जी मम्मी जी। हाँ, अपनी फ्रेंड को फोन लगाती हूँ सबसे पहले। हाँ, क्या कर रही है? हाँ। अरे यार, मैं परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो तब मेरी सास दिन भर मेरे को चक्री जैसे घुमाते रहती है। गोलमाल ये है काम भाई, मैंने कर सब लिया है, ये काम गोलमाल तुम है। कर लो, ये काम मैंने कर लिया, ये काम तुम कर लो। मतलब कि एक काम हुआ नहीं कि दूसरा काम, ये काम हुआ नहीं कि दूसरा काम। दिन भर मुझे ना चक्री जैसे घुमाते रहती है यार। मेरे को तो लगता है कभी कभी मैं चक्री तो नहीं हूँ। हाँ, मैं चक्री बनते बनते बहू कैसे बन गई? हाँ। क्या बोल रहे हो? अच्छा, अलग हो जाऊं? शाबाश बेटा। ऐसे कैसे हो सकती हूँ? मेरे पति क्या बोलेंगे? घर के लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ये बात तो सही है कि मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा। मैं एकदम स्वच्छंद रहूंगी, मेरे को कोई ना टोकेगा ना रोकेगा, कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये बात सही कहा। आज मैं उनसे बोल ही देती हूँ कि मेरे को अलग ही रहना है। हाँ, आज क्लियर करती हूँ। अरे बहू, इधर आना। क्या मम्मी जी? इसमें सामान की लिस्ट मैंने बना दिए हैं, जो जो चाहिए राशन का सामान। और तुमको कुछ चाहिए होगा तो इसमें लिख लो, और लिख के फिर दे देना। तुम्हारे ससुर जी जाके ले आएंगे, ठीक है? मम्मी जी, मुझे ना अलग होना है। क्या?
क्या हुआ बहू? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? यहाँ मेरे को कोई समय नहीं मिलता, कोई टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आपके साथ रहते रहते मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं अब मेरे लिए मेरे पास समय ही नहीं है। कभी ये काम कर लो, कभी ये काम कर लो, दिन भर से आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। मैं क्या क्या करूंगी, कब तक करूंगी मैं? मुझे अलग रहना है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अलग रहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हें अलग होने से रोकूंगी नहीं, लेकिन बस तुम्हें एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह से तुम अलग होगी तो रिश्तेदारों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि तुम्हारी बहू ऐसे, तुम्हारी बहू ऐसे। मैं चाहती हूँ कि तुम अलग रहो। अलग रहना है, तुम यही अलग रहो, इसी घर में अलग रहो। तुम अलग से खाना बनाओ, अलग से रहो। मैं तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कोई सा भी काम करने के लिए नहीं बोलूँगी। तुम अपना काम करना, तुम अपना खाना बनाना, अपना अपना सामान मंगाना, जो जो काम करना है, जो तुम तो सक्षम हो करने के लिए सब कर सकती हो। तुम तो जो भी मंगाना है सामान तुम मंगा लेना मेरे बेटे से, और मंगा के खाना तुम किचन यूज़ करना चाहो तो तुम किचन यूज़ कर सकती हो, तुम किचन यूज़ कर लेना। अपना खाना बनाना, अपना खाना जो करना है तुम अपने से करना, इसी घर में करना, लेकिन यहाँ से अलग बस मत हो। यहाँ पे रहो ताकि बाहर के लोगों को बोलने का मौका ना मिले। यही रहो, लेकिन मैं तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। यहाँ इस घर में आपसे अलग, ये कैसे होगा? मतलब कि तुम इसी घर में रहो और रह के तुम अपना खाना अपना बनाओ, अपना राशन का सामान मंगाओ, अपना सब कुछ करो। हम तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और तुम हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करना। तुम अलग से रहना, अपनी ज़िंदगी जीना। और एक बात और है, तुम बाहर वाले लोगों को ये बिल्कुल मत बताना कि हम अलग अलग हैं, हम एक घर में हमारा खाना अलग बनता है, मैं अलग बनाती हूँ, तुम अलग बनाती हो। ये बिल्कुल भी बाहर वाले को ये बिल्कुल भी मत बताना। बाहर वाले के लिए हम एक हैं। भले ही तुम मेरे घर में मेरा काम नहीं कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन बाहर वाले के लिए हम एक हैं। मत बताना कि हम अलग अलग हैं। अब ये क्या बोल रही है सासू माँ? सोच रही हूँ कि ठीक ही है ना, मेरा घर में रहूँगी तो मेरा किराया भी बच जाएगा। अच्छा ही तो है, ठीक है बोल देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मुझे मंजूर है। आज के बाद हम लोग अलग रहेंगे। इसी घर में रहूंगी लेकिन मैं अलग रहूंगी। आप मुझे कुछ काम करने के लिए मत बोलिएगा। ठीक है, तो फिर जब हम अलग हो ही गए हैं तो फिर इसमें तुम्हारा सामान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम अपना सामान बेटे से बोल के मंगवा लेना। अच्छा ही है ना, मेरा तो काम बच गया। अब मैं अपने लिए एकदम पर्याप्त समय निकालूंगी और उस समय का अपना सदुपयोग करूंगी। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे कि पंछी पिंजरे से उड़ गया। मजा ही आ गया एकदम। अब मैं एकदम आजाद हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे कि गले में कोई फंदा था जो कि निकल गया। अब तो मैं आजाद हूँ। मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, अपने हिसाब से खाऊंगी, अपने जो मन करेगा वो खाऊंगी, जो बनाने का रहेगा वो बनाऊंगी, जो लाने का होगा वो मंगवा लूंगी, कर लूंगी। मजा ही आ जाएगा। सासू माँ को क्या लगता है कि वही बताएंगी तो काम होगा क्या? उनके बिना मैं काम नहीं कर सकती क्या? करके बता दूंगी मैं कि मैं भी कोई चीज हूँ। लेकिन राशन का सामान तो मंगाना पड़ेगा ना, मंगा लेती हूँ। हेलो, हाँ, राशन का सामान लाना था। हाँ, एक पैकेट धनिया, एक पैकेट मिर्ची, हाँ, मसाले के लिए मसाला, हाँ, गरम मसाला, पनीर का एक पैकेट हाँ, पनीर 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 मंगा लीजिए। हाँ, पनीर, आटा का एक पैकेट, ग्रेवी के लिए प्याज तो ज़रूरी दे देना। हाँ, जो 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 लगता है ना वो सब चीज़। हाँ 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 हाँ, लहसुन, आटा तो लगेगा ही ना भाई, आटा के बिना कैसे काम चलेगा? लिखो,
हाँ हाँ हाँ, चावल चावल भी लिखिए। हाँ इतना सब पहले ले आइए, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, उसके बाद फिर और फ़ोन कर लूँगी। फ़ोन तो है ना, फ़ोन अवेलेबल है तो फिर क्या, फ़ोन कर लूँगी फिर मंगा लूँगी। हाँ ठीक है, आज तो मज़ा ही आएगा एकदम मुफ्त में। सासू जी को क्या लगता है कि वो काम नहीं करेंगी तो मेरा काम नहीं होगा? उल्टा मेरा काम कम हो गया अब तो। सबसे पहले फोन करके बताती हूँ। अरे पता है, हाँ मैंने बोल दिया, हाँ मैंने बोल दिया कि मुझे अलग रहना है। हाँ सब हो गया। हाँ तेरे जीजू जीजू को भी मैं फोन लगा के बता दी कि मैं अलग रह रही हूँ। हाँ राशन का सामान भी मैंने मंगा लिया। हाँ बहुत काम कम है एकदम। अरे लगता है आ गया सामान मेरा। चलो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ मैं, फिर तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी भैया दे दिए ना सामान सब, जो जो लिस्ट में था सब आ गया ना? हाँ हाँ, फिर और जो ज़रूरत होगा तो फिर मैं आपको कॉल कर दूँगी, तो भिजवा दीजिएगा। हाँ 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 दे दीजिए। थैंक यू। मेरे सब सामान तो आ गए। हाँ सब सामान आ गया, अब मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर फ़ोन से बात कर लूँगी। अरे लेकिन मैंने तो तेल और घी मंगाना तो भूल ही गया। तो सब्जी कैसे बनाऊंगी बिना तेल और घी के? फिर से फ़ोन करना पड़ेगा मेरे को। अब मेरा फ़ोन कहाँ गया यार? जब से हुआ है ना, सासू को बोली हूँ जब से ना, तो मेरा फ़ोन ही इधर उधर गायब हो जा रहा है। फ़ोन कर लेती हूँ फिर से। हेलो सुनिए ना। अच्छा तो क्या हो, आप मीटिंग में है तो थोड़ा सा तो बात सुन लो ना। सामान लाना है इसलिए ना फ़ोन कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना आपको फ़ोन कर रही हूँ मैं। सुनो अरे सुनो, हाँ आप लाइए, आप तेल और घी जरूर से जल्दी आप बोल दीजिए दुकान वाले को, तो वो जल्दी से जल्दी वो लाके दे देगा। हाँ उसके बाद मीटिंग का जो भी काम है वो करते रहिएगा ना। आज खाना नहीं बन पाएगा वरना, अब रहना घर में, बाहर से ही खाना खा लीजिएगा। चलो अब मैं जल्दी से, सामान तो आ गया, अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे यार मैंने तो नमक नहीं मंगाया, नमक के बिना खाना कैसे बनेगा? एक बार और फोन करना पड़ेगा उनको, वो मीटिंग में होंगे। लेकिन फोन तो करूंगी ना भाई, जब सामान ला के देंगे तब तो खाना बनेगा, मैं थोड़ी ना जा सकती हूँ वहां लेने के लिए। फोन करती हूँ ना। हेलो सुनिए ना, 2 मिनट। अरे सुनिए ना, उस समय भी आप मीटिंग में थे, अभी भी मैं मान रही हूँ मीटिंग में है, लेकिन खाना तो बनाना है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। नमक 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 बोलना भूल गई थी, नमक मंगवा दीजिए ना, नमक। काम देखो क्या नाटक लगा रखा है। मम्मी को बोल दो जो करना, मेरे को मत बोलो। और हाँ मेरा वो ब्लू वाला शर्ट धो के प्रेस कर देना, मेरे को शाम को मीटिंग में वो पहन के जाना है, ठीक है ना? और रखो फोन, और बार बार फोन मत करो। खाना नहीं खाया उसका कुछ नहीं, लेकिन अब जाके मेरे को उनका कपड़ा भी धोना पड़ेगा। थक गई मैं पूरा, कपड़ा धोते धोते थक गई पूरा। खाना भी नहीं खाया है अभी तक मैंने। हे भगवान, इतने सारे कपड़े भी फैले हुए हैं, इसको भी मेरे को ही समेटना है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सुबह से कुछ भी टाइम नहीं मिला है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो बल्कि और अलग होके और
ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा ही काम हो गया। पहले तो सासू माँ कपड़ा धो देती थी, धो के सुखा के फिर मोड़ के मुझे अलमारी में रखने के लिए देती थी। अब तो मुझे ही धोना है, मुझे ही सुखाना है, मुझे ही सब कुछ करना है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसका फोन आ गया। अरे क्या चल रही है। जब से मैं अलग हुई हूँ तब से मुझे लग रहा है कि मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। कपड़े भी धोना, राशन का सामान मंगाना, सब काम मेरा ही है। पहले तो मेरी सासू माँ बना देती थी खाना, बस मेरे को खाना और रोटी सेकना रहता था। सब्जी वब्जी सासू माँ ही बना देती थी। और अभी कपड़ा भी पहले वो धो देती थी, मुझे तो केवल रखना रहता था मोड़ के। अभी तो देखती हूँ तो मोड़ना भी पड़ेगा। अब जाके जब मैं अपने हाथ से कपड़ा धो रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कपड़े धोने में कितना हाथ दुखता है। हाँ, वो सब मुझे सासू मम्मी करके दे देती थी तो मैं उसे रख देती थी। हाँ यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अलग होने के बाद मैंने गलत किया। हाँ, मेरे तो काम बल्कि बढ़ गए हैं, कम होने के बजाय मेरे काम बढ़ गए हैं। हाँ, मेरे को अभी खाना भी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, राशन का सामान खुद देखना पड़ता है, ये सामान है कि नहीं है, बच्चे को देखना पड़ता है, सामान को देखना पड़ता है, कपड़ा भी धोना पड़ता है। हर तरफ चारों तरफ का काम मेरे ही ऊपर डिपेंड हो गया। इससे पहले तो नहीं था। इससे पहले मेरी सासू मम्मी सब कुछ कर देती थी, मुझे केवल बनाना रहता था। और इस टाइम तक तो सब हम खाना खा के रेस्ट करने के लिए मैं सोने के लिए चले जाती थी। और अभी देखो वहाँ किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ सब चीज़ मुझे ही करना है, रखना भी है, किचन भी धोना है, किचन भी साफ़ करना है, सब कुछ करना है। पहले तो सासू माँ करने लग देती थी तो मेरा हो जाता था, जल्दी से मैं रेस्ट कर लेती थी। क्या यार, ऐसे लग रहा है कि मैं अलग होके गलत करी। मैं रुक रखती हूँ, मेरी सासू माँ आ रही है। बहू जी, मम्मी जी, लो चाय पियो। मेरे लिए चाय? अरे हाँ, लो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब से मैं आपसे अलग हुई हूँ तब से तो मेरी ज़िंदगी ही अस्त व्यस्त हो गई है। मुझे तो मेरे लिए समय मिलना चाहिए, तो मेरे लिए तो मुझे समय मिल ही नहीं रहा है। मेरी ज़िंदगी पूरी अस्त व्यस्त सी हो गई है। इससे पहले तो मुझे समय मिल भी जाता था, आप सब काम बता देती थी, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, मेरे हेल्प कर देती थी, जिससे मेरे काम आसान हो जाता था। और अब तो सब काम मुझे ही करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब काम मुझे ही करना है। मैं चारों तरफ से ऐसे लग रहा है कि घिर गई हूँ काम से। पूरी गृहस्थी का बोझ मेरे ऊपर ही आ गया है। इससे पहले आप सब्जी मार्केट से सब्जी मंगा लेते थे तो मेरे को कुछ केवल बनाना रहता था। अब तो मुझे सब्जी मार्केट से भी सामान लाना है, उसके बाद फिर अपना राशन का भी सामान लाना है, हर काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे पता चला कि घर में सास की क्या अहमियत होती है। आज तो ऐसे लगा जैसे कि आज मैंने पूरा दिन, ऐसे लगा मुझे कि जैसे कि मैं आपसे बता नहीं सकती कि मेरी फीलिंग क्या है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। अक्सर तुम्हारी उम्र में बहुएं ऐसी गलती कर ही देती हैं। उनको लगता है कि घर में, हम यहाँ पे ससुराल में हैं तो हम चारों तरफ से बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं, इस तरह से वो सोचती हैं। और उनको लगता है कि हम अलग हो जाएंगे, अलग घर में रहेंगे तो हमारा काम कम हो जाएगा, हमको फ्रीडम मिल जाएगी, हमको जो चाहेंगे हम वो कपड़े पहन सकते हैं, हम जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस तरह से वो स्वच्छंद रहने के लिए कोशिश करती हैं। अक्सर आपकी उम्र में ऐसा हो जाता है। पर तुम तो नादान हो ना बेटा, लेकिन मैं तो नादान नहीं हूँ ना। मैंने तो दुनियादारी देख रखी है, तुमसे ज़्यादा मैं इस दुनिया को मैंने अपनी नज़र से देखा है। तो मैं कैसे अपना घर टूटने दे सकती हूँ। बहुएं जब शादी करके नई नई आती है ना तो उनको ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी बंधन में रह रहे हैं, या फिर हम
हमको फ्रीडम चाहिए, हमको आगे जाना है, आगे निकलना है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ आ गए, हमको पढ़ना था, हमको ये करना था, हमको वो करना था, हम क्या हो गया हमारी लाइफ का, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें होती हैं जो कि बहू अपने दिमाग में बना के रख लेती है। बाहर से सुन के आती है कि सास ऐसी होती है, सास ऐसी होती है, और ये सब चीज़ अपने घर में अप्लाई करना गलत है। देखो बेटा, ये सास ससुर से अलग होके रहने वाली जो बातें हैं ना, ये सुनने में देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है बेटा कि जब हम अपने परिवार से हम अलग होना चाहते हैं, गृहस्थी को हम अलग करना चाहते हैं, और अपनी सास से अलग, ससुर से अलग रह के हम अलग सेपरेट अपना घर बना के रहना चाहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कैसा होता है कि उस कंडीशन में आप सभी प्रकार की गृहस्थी का जो बोझ होता है ना, सब पूरा ग्रोथ बहू के कंधे पे आ जाता है। पहले तो ठीक रहता है कि सास करने लग देती है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, लेकिन जब अलग हो जाओगे तो अलग होने के बाद पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। फिर आपके जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों को भी देखना। ऐसे में जॉइंट फैमिली में रहोगे तो बच्चे कब पल जाते हैं, कब बड़े हो जाते हैं, ये पता नहीं चलता है, लेकिन एक सिंगल मदर जो रहती है, माँ रहती है, और हस्बैंड रहते हैं, वो ड्यूटी जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस कंडीशन में बच्चों को पालना, बच्चे का ग्रोथ करना आसान नहीं होता है बेटा। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे, घूम फिर लेंगे, अपनी मर्जी से कपड़ा पहनेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हम ऐसा सोचने लगती है बहुएं, और ये सोच के घर से अलग होने का डिसीज़न करती हैं। लेकिन जब अलग होते हैं तो अलग होने के बाद घर में क्या लाना है, क्या चीज़ नहीं है, क्या लाना है, क्या रखना है, कहाँ पे रखना है, क्या रखना है, क्या खाना बनेगा से लेके क्या बन चुका है, से बर्तन से लेके हर चीज़ की जवाबदारी आपकी हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या रहता है कि हस्बैंड वाइफ जिसकी अभी अभी ही शादी हुई रहती है, उन दोनों के बीच में भी देखना किचकिच होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ बातों पे लेके उनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार लड़का भी नहीं चाहता है कि अपने माँ बाप को छोड़ना, और बहू जो रहती है वो समझती नहीं है, बस एक छोटे से काम के वजह से अपने घर परिवार को तोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी है। बहू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है घर को जोड़ के रखने की। बेटा, हमें लगता है कि हम अलग हो जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, या फिर हम बहुत ज़्यादा अलग होने के बाद इंडिपेंडेंट रह जाएंगे, है ना। लेकिन परिवार के साथ रहने में जो खुशी है वो अकेले रहने में खुशी नहीं है। इस चीज़ों को तुमने एक दिन अकेले रह के, एक दिन सब काम को तुमने अकेले करके इस चीज़ों को तुम समझे, और इस लाइफ को अगर तुम हमेशा जियोगी तो सोचो तुम्हारे ऊपर किस प्रकार का बर्डन रहेगा, तुम्हारा मेंटल जो हेल्थ है वो किस कंडीशन का रहेगा। तो इस चीज़ों को समझो, और परिवार को जोड़ने के दिशा में आगे चलना है। हमारे अपने परिवार को तुम एक बहू हो, बहू बन के तुम हमारे घर में आई हो, और ये जो जिम्मेदारी है ये तुम्हारी है, घर को जोड़ के रखने की तुम्हारी है, तुम्हारी रहने के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर सास एक जैसी नहीं होती और हर बहू एक जैसी नहीं होती। तो हम दोनों को ही आपस में एक सामंजस्य बना के अपने घर को चलाना होगा। जो खुशी अपनों के साथ रहने में मिलती है ना, वो अलग होने में नहीं मिलती है बेटा। लेकिन कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बजती है ना, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, क्योंकि हम सासें ऐसी गलती कभी कभी कर ही देती हैं, क्योंकि हम सासों को ऐसा लगता है कि बहू आ गई है, बहू आने के बाद जो भी है घर तो पूरा ये देखेगी, संभालेगी, और बहू हमारे ही, हम जैसे कहें वैसे हमारा कहना माने और हमारे अनुसार वो चलते रहे। हम सासों की ये एक बहुत बुरी आदत है कि हम अपनी बहू को ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं, और तुम ये ना पहनो, ये पहनो, ये सब ये रोका टोकी भी हम सासें कर देती हैं, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम कर देते हैं। तो इस प्रकार ये गलती मेरी भी है, तो इसे भी मैं सुधारूंगी। बस इसीलिए मैंने तुम्हें अलग रहने के लिए कहा, इस घर में अलग से रहने के लिए कहा, ताकि ताकि
ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि घर से बाहर निकल के या फिर घर में अलग रहने से कितनी कितनी परेशानियां हो सकती है। ये तुम्हें बताने के लिए ही मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा। घर के अंदर ही रह के मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे परेशानियों का सामना तुम्हें अकेले रहने पे करना पड़ेगा, और परिवार के महत्व को समझाने के लिए ही मैंने तुम्हें कहा कि तुम अलग से ही रहो, लेकिन इसी घर में रहो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं कभी भी अलग होने की बात नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आज आपने मुझे एक गलत कदम उठाने से बचा लिया, और आज से मैं भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वक्त दूंगी। केवल तुम्हें घर के कामों में ही उलझा के नहीं रखूंगी।